Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the jewelry retailing वाला जो segment है, that is PN Gadgil Jewelers. So we have already covered two companies in this space, which is Titan and Kalyan को we have already covered. And उसमें से हमने valuation भी देखा था, on forward basis कौन सा better लग रहा है, we have also looked on to that as well. So now we will come to a very small company comparative to Titan and Kalyan, which is PN Gadgil. अभी पीएन गडगिल का अगर आप मार्केट कैप देखो, इट इज़ अराउंड 7,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड कंपनी का अभी अभी 1 साल हुआ है उनका आईपीओ आते हुए। कंपनी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र उनका सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर उनके पास, इट इज़ इन महाराष्ट्र। दे आर अ वेरी डोमिनेंट प्लेयर, वेरी वेल नोन एंड अ रिनाउंड प्लेयर इन महाराष्ट्र। कंपनी अभी दे आर मूविंग ग्रेजुअली इनटू अदर स्टेट्स लाइक एमपी में जा रहा है, बिहार, यूपी साइड they are expanding there as well. Currently, as of Q3 ended FY26, total store count अगर देखो, it is around 66 stores है उनके पास and they are present in total 5 states. इनका अगर आप नंबर्स उठाओ, ठीक है, नंबर्स अगर आप देखो, सो सबसे पहले इनका अगर आप 9 मंथ का अगर आप नंबर्स देखोगे तो यू वुड सी कि भाई इनका जो ग्रोथ है दैट इज जस्ट अराउंड 18% के आसपास, ठीक है। तो खाली 18% के आसपास का उनका ग्रोथ है इन फर्स्ट 9 मंथ ऑफ FY26। अभी ऐसा क्यों? बिकॉज उनका पहले टिल H1 ऑफ FY26 देयर स्टिल वॉज अ B2B सेगमेंट, उनका बुलियन जो सेल्स होता है विद वेरी लेस मार्जिन, ऑलमोस्ट नो मार्जिन, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा था टू देयर रेवेन्यूज। बट नाउ बेस इम्पैक्ट था, वो उन्होंने बंद कर डाला था। वो बेस इम्पैक्ट ज़्यादा था कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि वो था लास्ट टाइम B2B बुलियन वाला सेगमेंट, बट वो अभी उन्होंने ऑलमोस्ट क्लोज डाउन कर दिया एंड नाउ इट इज़ जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 4% टू द ओवरऑल रेवेन्यू। तो ओवरऑल अगर आप नंबर्स अगर आप देखो, ये क्वार्टर में इट वाज द प्रॉपर अगर देखो तो, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने Q3 ऑनवर्ड्स वो बंद किया था, तो दिस टाइम दे हैव ग्रोन अराउंड 36% ऑन अ वाई बेसिस Q3 में, एंड 9 मंथ पे खाली 18% का ग्रोथ था। Q3 में वर्सेस Q3 इफ यू लुक एट देयर EBITDA का ग्रोथ, इट वाज अराउंड 109%। मार्जिन में बहुत ही मतलब अच्छा खासा एक्सपांशन है, इट वाज एट अराउंड 8.2 वर्सेस 5.3। एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 99%। पैट मार्जिन्स वर अराउंड 5.2 वर्सेस 3.5 ऑन अ वाई बेसिस। एंड अगर उनका 9 मंथ वर्सेस 9 मंथ का डेटा देखो तो EBITDA में ग्रोथ था 105%, EBITDA मार्जिन वॉज एट अराउंड 7.5 वर्सेस 4.3। पैट में ग्रोथ है 105%, पैट मार्जिन स्टैंडर्ड 4.4 वर्सेस 2.6, ठीक है। तो गुड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। एंड कंपनी का गाइडेंस है, उन्होंने दे हैव रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड्स फ्रॉम 9,000 टू 9,500 करोड़ टू अराउंड 10,000 करोड़ फॉर FY26, उतना वो कर ही लेगा फॉर दिस ईयर। तो दैट ट्रांसलेट्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30-35% फॉर FY26, ठीक है, क्योंकि FY25 में दे एंडेड एट अराउंड 7,500-7,600 करोड़ के आसपास का उनका सेल्स था। दिस ईयर जो पहले बोला था 9,000 टू 9,500, दे आर रिवाइजिंग दैट अपवर्ड्स टू अराउंड 10,000 करोड़, विच वुड बी अराउंड 30-35% का ग्रोथ। तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ उनका अभी करंटली SSSG का भी अगर आप ग्रोथ देखो, इट इज़ अराउंड 33%। बिकॉज ऑलमोस्ट आप देखो सबका ये जो ग्रोथ आया है, ठीक है, इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ इन द गोल्ड प्राइजेस, क्योंकि गोल्ड प्राइजेस ही इतने बढ़ गए, आपका वॉल्यूम में उतना ग्रोथ आया नहीं। इनका वॉल्यूम ग्रोथ इज वॉज 0%, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। कल्याण का भी फ्लैट था, टाइटन का भी फ्लैट था। तो वी हैव सीन कि ये जो टॉप 3 जो प्लेयर्स है, इनके वॉल्यूम में उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है। मेजर जो ग्रोथ है दैट इज ड्रिवन बाय वैल्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। रेवेन्यू मिक्स में एज आई टोल्ड, उनका रिटेल विच इज उनका जो स्टोर्स हो गया, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 83% ऑफ द रेवेन्यू। फिर उनका एक ई कॉमर्स वाला, मतलब उनका वेबसाइट से यू कैन ऑल्सो बाय ऑनलाइन ज्वेलरी, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 5%। उसमें देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 138%, क्योंकि बेस भी छोटा है। फिर उनका दे हैव ऑल्सो फ्रेंचाइज वाला जो मॉडल भी है, तो फोको मॉडल जो बोलना है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, विच इज़ अराउंड 8% टोटल रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन है। वहाँ पे खाली 12% के आसपास का ही ग्रोथ है। उनका भी बेस छोटा है, बट कंपनी ने बोला दे आर मोर फोकसिंग ऑन देयर खुद के स्टोर्स पे, ठीक है, फ्रेंचाइजी पे भी उतना फोकस नहीं कर रहे हैं करंटली। दे आर मच मोर फोकस्ड
ऑन देयर ओन स्टोर्स, कोको मॉडल एंड फोको मॉडल पे, कोको पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड अदर्स वाला सेगमेंट विच इज़ डी ग्रोइंग एंड वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, 2-3-4% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट वुड कम डाउन टू जीरो इन कमिंग क्वार्टर्स। तो दैट इज गुड। एंड सेल्स एक्सक्लूडिंग आपका जो अदर्स वाला सेगमेंट है, दैट वाज अराउंड 46%, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक नंबर्स में 36% होता है, बट दे हैव ग्रोन बाय 46% इफ यू रिमूव द अदर्स वाला सेगमेंट, जो हम अभी भी लास्ट 2-3 क्वार्टर से मैं उसके विदाउट ही अगर उनके नंबर्स देख रहा था, बिकॉज वो प्रॉपर आपको दिखेगा ही नहीं नंबर्स, क्योंकि लास्ट ईयर के बेस में द अदर सेगमेंट वॉज वेरी हाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू, तो दैट हैज कम डाउन। फुटफॉल्स में भी देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 33%। एंड उनका कन्वर्जन रेट, ठीक है, फुटफॉल टू कन्वर्जन अगर आप देखो, दैट वाज अराउंड 94%। तो मतलब अगर 100 कस्टमर भी आते हैं स्टोर में, उसमें से देर आर 94% ऑफ द कस्टमर्स, 94 कस्टमर्स कुछ ना कुछ खरीद के जाते थे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि भाई आपका ब्रांड बहुत अच्छा है एंड यू आर सेलिंग गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, जो अभी मतलब इतने बढ़ भी गए, ठीक है। उसके बाद भी देयर इज अ गुड कन्वर्जन ऑफ द कस्टमर्स, जो भी आपके वॉकिंग्स आ रहे हैं इन द स्टोर्स। उन्होंने अभी रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड वन मोर ब्रांड बाय द नेम ऑफ लाइट स्टाइल, ठीक है। तो एक तो उनके पीएनजी के जो नॉर्मल लेगेसी स्टोर्स है, विच इज़ अराउंड 61 स्टोर्स एज ऑफ Q3 एंडेड FY26, एंड 5 जो स्टोर है उन्होंने लाइट स्टाइल बाई पीएनजी वाला सेगमेंट है। उसमें क्या होता है बेसिकली, आपका जैसे कैंडियर का जो कल्याण का जो कैंडियर वाला सेगमेंट है, ठीक है, लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस करना है। सिमिलरली they also have a brand called Lightstyle by PNG, उसमें भी दे आर फोकसिंग ऑन वर्किंग वुमन एंड लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस कर रहा है। दे हैव ऑल्सो साइंड ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को, दे हैव रिसेंटली साइंड देम एज वेल फॉर उनका ये जो लाइट स्टाइल बाय पीएनजी वाला जो सेगमेंट है उसके लिए। सो वहाँ पे भी वो दैट डील्स मोस्टली 14 कैरेट 9 कैरेट वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा डील करता है, ठीक है, लाइट वेट ज्वेलरी। तो उनका करेंटली अगर आप स्टड रेशो भी देखो, स्टडेड रेशो वॉज अराउंड 9.4% फॉर 9 मंथ ऑफ FY26। कंपनी बोल रहा है ग्रेजुअली इन कमिंग 2 to 3 years इट वुड गो टू नॉर्थ ऑफ 13-14%, ठीक है। तो वो भी बढ़ेगा। स्टड रेशो बेसिकली टेल्स कि आपका जितना ज़्यादा स्टड रेशो उतना इम्प्रूवमेंट आ सकता है इन दर मार्जिन्स। स्टड रेशियो बेसिकली इट इज़ बेसिकली आपका जो प्रपोर्शन ऑफ द जेमस्टोन, पर्ल्स, डायमंड जो भी है, दैट इज अटैच टू द ओवरऑल गोल्ड अगर आपने जो बेचा है, ठीक है। उसमें जितना ज़्यादा उतना बेटर, उतना ज़्यादा मेकिंग चार्ज लगा सकते हो। अभी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेज एज वेल, कस्टमर्स जो है जो यूजुअली 22 या 18 कैरेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दे आर ऑल्सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स 14 कैरेट, क्योंकि नॉर्मल 18 कैरेट पे आपको जितना मिलता था वैल्यू, वॉल्यूम्स अगर देखो तो इन टर्म्स ऑफ दिखने में भी, साइज में भी, तो वो थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइजेस, ठीक है। बट कस्टमर का तो बजट उतना इंक्रीज हुआ नहीं, ठीक है। तो कस्टमर्स आर ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स A14 कैरेट, जहाँ पे उनको दिख भी रहा है कि बड़ा है, एंड इट इज़ अट्रैक्टिव एज वेल। सो एंड वहाँ पे मेकिंग चार्ज ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें बेसिकली ये जो पर्ल, जेमस्टोन्स, ये सब जो होता है इट इज़ मोर अटैच्ड। सो वहाँ पे आपको यू कैन चार्ज मोर मेकिंग चार्जेस। अगर आप 5-4% लगाते हो नॉर्मली जनरली, तो वो भी आप यू कैन चार्ज अराउंड 7-8-9% जितना लगाना है, ठीक है। तो हायर मार्जिन, हायर रियलाइजेशन एज वेल, सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड करेंटली कंपनी ने इन दिस क्वार्टर दे हैव एडेड अराउंड 3 स्टोर्स। In 9 months of FY26, they have added around 13 stores. So FY25 के end तक they had around 53 stores. अभी they have around 66 stores. कंपनी का बोलना है end of this year FY26 के end तक we would close down at around 78 to 80 stores. Now we are at almost खाली 12-13 दिन बाकी है for the end of FY26. अभी तक उनका जो प्रेस रिलीज भी आता है उसमें दे आर उनका लेटेस्ट अगर ट्रेंड देखो, दे आर स्टोर काउंट इज एट अराउंड 73। तो अराउंड और 5 मिनिमम 5 ऐड करना है टू मीट देयर गाइडेंस इन द नेक्स्ट 12 डेज। एंड वो अभी लास्ट 3-4 दिन से 4-5 स्टोर भी खोल दिए कंपनी ने, तो वो खोल देगा ऑलमोस्ट, मतलब जो जैसे लग रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ गुड कंपनी, अच्छा कंपनी है, एंड दे ऑल्सो वॉक द टॉक पीपल। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वॉकिंग द टॉक एज वेल। सो अभी ये साल के अगर आप नंबर्स का गाइडेंस देखो, दे आर टारगेटिंग 10,000 crores ऑफ रेवेन्यू, मार्जिन, पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 4%, तो अराउंड 400 करोड़ का पैट आ जाता है फॉर FY26।
तो इट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ, 100% प्लस ग्रोथ इन देयर अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड टॉप लाइन में भी अराउंड 30% के आसपास का ग्रोथ। तो ये तो हो गया फॉर FY26। अभी द बिगर पिक्चर टू लुक हियर इज कि भाई FY27 में व्हाट इज देयर गाइडेंस, क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है। दे आर अभी तक खाली 4-5 स्टेट्स में प्रेजेंट है। इंडिया में अराउंड 28-29 स्टेट्स है, ठीक है। तो यू हैव टू कवर ऑल ऑफ देम। कल्याण इज पैन इंडिया प्रेजेंट, टाइटन इज पैन इंडिया प्रेजेंट, सेनको भी जनरली अभी तक उनका 10-12-15 स्टेट में ही है। अभी दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग, बट PN गडगिल इज द स्मॉलेस्ट प्लेयर अमंग ये जो 4 जो बड़े प्लेयर्स है उसमें से। सो PN गडगिल करंटली अगर आप उनका गाइडेंस देखो फॉर FY27 जो उन्होंने बोला है इन द कॉन कॉल, इट इज़ वेरी लेस, अराउंड 20-25%, ठीक है। अभी पहले आप देखो स्टोर के बारे में कितना बात कर रहे हैं ऐड करने का इन FY27, जो अभी दे वुड एंड दिस ईयर एट अराउंड 80 स्टोर्स के आसपास, 78 या 80, ठीक है। कंपनी बोल रहा है दे कैन ऐड मोर 25 स्टोर्स। 25 स्टोर्स तो आप ऐड ही कर रहे हो इन FY27, ठीक है। तो दे वांट टू एंड अराउंड 105 स्टोर उनको ऐड करना है, 105 स्टोर ऐड करना है इन FY27, ठीक है। सो करेंटली उनके कितने स्टोर है, 66, एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 25 स्टोर्स इन FY27 एज वेल। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही है कि करंटली उनका जो स्टोर्स है, ठीक है, उसमें से भी 2 स्टोर्स है, राइट, 2 ब्रांड्स है उनके। एक हो गया PNG एंड एक हो गया उनका लाइट स्टाइल वाला ब्रांड। सो लाइट स्टाइल में ना आपको जो इन्वेंट्री जो रखते हैं वो लोग कंपनी, इट इज़ अराउंड 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। इन्वेंट्री इज अराउंड 10 करोड़ इन लाइट स्टाइल वाले जो स्टोर्स है। एंड वो बोल रहे हैं लाइट स्टाइल के स्टोर्स जो ऐड करने वाला है, इट वुड बी अराउंड 12 लाइट स्टाइल स्टोर्स एंड 12-13 आपके जो नॉर्मल लेगेसी PNG के स्टोर्स होते हैं। तो लाइट स्टाइल स्टोर में देखिए अराउंड 10 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंट्री एवरेज मंथली या जो भी होगा। एंड फॉर लेगेसी उनके जो पेन प्रॉपर स्टोर्स है PNG, उसमें 50-55 करोड़ के आसपास का उनका इन्वेंट्री रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप समझो कि एक PNG का स्टोर इज इक्वल टू 5 लाइट स्टाइल के स्टोर्स, करेक्ट, क्योंकि एक PNG का स्टोर में 55 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंट्री है एंड एक लाइट स्टाइल के स्टोर में इट इज़ अराउंड 10 करोड़ के आसपास। तो 5 स्टोर अगर आते हैं PNG लाइट स्टाइल के, इट वुड बी ऑलमोस्ट 50-55 करोड़। सो आप समझो कि टोटल स्टोर एडिशन इट इज़ अराउंड जस्ट 14-15, ठीक है। अभी आपको लग रहा है 80 का बेस है उनके स्टोर्स का, दे आर गोइंग टू एक्सपांड टू 105। स्टोर एडिशन रेट कितना हो गया, 30% के आसपास, करेक्ट। 105 जितना जा रहा है फ्रॉम 80 स्टोर्स। सो स्टोर एडिशन मतलब ये तो सीधा आपका वॉल्यूम ग्रोथ जितना ही हो गया, तो 30% तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ आना ही चाहिए मिनिमम न्यू स्टोर से, बट वो आ नहीं रहा है क्योंकि एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लोअर इन्वेंट्री इन द लाइट स्टाइल के स्टोर्स में इट इज जस्ट लुकिंग लाइक दे आर एडिंग जस्ट 12-14-15 स्टोर खाली ऐड कर रहे हैं ऑन अ बेस ऑफ 80 स्टोर्स, ठीक है। तो मतलब कितना अराउंड 15% के आसपास का उनका स्टोर एडिशन रेट हो जाएगा इफ़ यू अज्यूम इफ दे ऐड अराउंड जस्ट अराउंड 15 स्टोर्स, मतलब इफ दे क्लोज एट अराउंड 95 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 80 स्टोर्स। सो 10-12-15% के आसपास का आपका एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन, 18% के आसपास। सो एक तो हो गया ये गाइडेंस। सेकेंड, उनका एज दे आर टेलिंग कि भाई उनका एज दे आर मूविंग इनटू न्यूअर जोग्राफीज, वहाँ पे उनका मतलब अच्छा खासा उतना रिनाउंड ब्रांड प्रेजेंस नहीं है जितना उन्होंने महाराष्ट्र में डोमिनेंस बढ़ाया है। तो दे आर टारगेटिंग कि जहाँ पे हम अभी एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है, दे आर एक्सपांडिंग इन मध्य प्रदेश, दे आर एक्सपांडिंग इन बिहार साइड, यूपी साइड, वहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। पुणे में भी उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, गोवा में भी वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो वहाँ पे दे हैव टू स्टार्ट इनिशियली एट अ लोअर प्राइस, या तो लोअर मेकिंग चार्ज या तो थोड़ा उनको मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आ सकता है, बिकॉज वहाँ का लीडर तो वो है नहीं, राइट। वहाँ पे आप ईस्ट में जाओ तो सेनको इज़ अ बिगर प्लेयर देयर, अगर आप ईस्टर्न साइड में अगर एक्सपांड कर रहे हो तो साउथ में आप जाओ तो तंगामाइल ज्वेलरी है। तो हर 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 जोग्राफी के लिए देर इज़ अ स्पेसिफिकली देखो देर इज़ अ गुड बिग प्लेयर, रीजनल प्लेयर जो प्रेजेंट है। तो इफ़ यू गो डायरेक्ट हेड टू हेड विद देम,
आपको थोड़ा लोअर प्राइसिंग पे स्टार्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट सम मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन इफ़ दे गो समवेयर एल्स, इफ़ दे आर एक्सपांडिंग समवेयर एल्स, और शॉर्ट टर्म के लिए। अभी वो हमें एग्जीक्यूशन से मालूम पड़ेगा कैसा होता है। सो एक तो मार्जिन्स के भी लिए उनका भी गाइडेंस जो है इट इज़ अराउंड 3.75 to 4% फॉर FY 27, जो अभी कितना है 9 मंथ में ही उनका गाइडेंस इज 4.4%। तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंजर्वेटिव है, बट अज्यूम चलो 4% भी करता है, if they do around 4% पैट मार्जिन ऑन अ टॉप लाइन मैक्सिमम, चलो 25% जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, तो 25% गाइडेंस के लिए दे आर अवेलेबल एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ अराउंड 15। तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ही सस्ता पी है, 15 का पी है, एंड ग्रोथ कितना आ रहा है 25%। अभी कल्याण विच इज़ पैन इंडिया प्रेजेंट, मतलब इनका 5 स्टेट्स में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन 25-27 स्टेट्स। उनका एवरेज जो ग्रोथ रहता है अभी तक फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, 2-3 साल को उठा के देखो, मिनिमम वो 30% जितना तो ग्रो कर ही लेता है। इतना बड़ा साइज लेके भी दे आर ग्रोइंग एट 30%। ऑफकोर्स ये अभी तक तो अभी जो है जो ग्रोथ आ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ किसी का आ ही नहीं रहा है। बट जब भी अगर प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, जब गोल्ड के प्राइजेस उतने बड़े भी नहीं थे 2-3 साल पहले, इट वॉज स्टेबल या तो वो आसपास थोड़े बड़े थे, they were clocking growth of around 30% with strong volumes as well. टाइटन का भी एवरेज ग्रोथ रहता है अराउंड 15-18%, जब विदाउट टेकिंग द वैल्यू ग्रोथ इनसाइड, ठीक है, मतलब आपका गोल्ड प्राइजेस का अगर आप कंट्रीब्यूशन हटा दो, ठीक है, एवरेज स्टेडी स्टेट बेसिस पे उनका भी गाइडेंस 15-18% रहता है टाइटन का, जिसके 1000 स्टोर्स है। पीएन गडगिल के कितने स्टोर्स है? नॉट इवन 100, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स बड़ा है टाइटन कंपेयर टू पीएन गडगिल। सो देन टू दे आर गाइडेड अराउंड 15-18% ग्रोथ। इनका गाइडेंस कितना आ गया? 20 से 25% फॉर FY 26। सेनको का भी सिमिलर ही प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका भी साइज 200 स्टोर भी नहीं है, वो गाइडेंस देते हैं 18-20%। एंड उनको तो मतलब लास्ट 2-3 क्वार्टर में उनको हेजिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, वो विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। बट ये जो कंपनी अभी तक अच्छा कर रहा था पीएन गडगिल, आई थिंक उन्होंने मैनेजमेंट इज ओवर कंजर्वेटिव, या तो वो ये हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, तो इट इज़ कल्याण मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी, ठीक है। कल्याण एज ऑल्सो उनका मैसिव डी रेटिंग हमने देखा इन कल्याण, फ्रॉम अराउंड 100 टाइम्स पी टू नाउ अराउंड 35-37 टाइम्स पी भी आ गया, ठीक है। फॉरवर्ड बेसिस पे जो आप और सस्ता लग रहा है अराउंड 25-24 टाइम्स ऑन FY 27 बेसिस, ठीक है। सो मेजरली अभी तक FY 26 के लिए तो कंपनी अच्छा कर रहा है। FY 27 के लिए उनका जो आउटलुक मुझे लगा दैट वाज स्लाइटली डल, ठीक है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, एंड इन कमिंग वीडियोस वी विल कवर कंपनीज लाइक सेनको, डीपी आभूषण, फिर हम B2B ज्वेलरीज में भी जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स बाकी है, तो विल कवर ईच 1 by 1, ठीक है। उतना रखते हैं, थैंक यू।